तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम पायल है। आज की शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कठोर दायित्व कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसमें आपके मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर आपने कोई भी एक्ट किया है तो चाहे उस एक्ट को करने की आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आप तब भी लायबल माने जाओगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में भी आता है और सिविल लॉ में भी आता है, बट आज हम सिविल लॉ के पर्सपेक्टिव से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ेंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 3 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला होता है एक पर्सन के पास डेंजरस थिंग होनी चाहिए। दूसरा, वो डेंजरस थिंग स्केप होनी चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन है, वो अपनी लैंड में कोई डेंजरस थिंग लेके आया, तो उस डेंजरस थिंग का उस लैंड से स्केप होना ज़रूरी है। थर्ड है डैमेज। प्लेंटिफ को डैमेज होना चाहिए। ये 3 इसेंशियल है, ये होने ज़रूरी है, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मानी जाएगी। अब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पानी की टंकी है किसी के घर के गार्डन में, और वो पानी की टंकी जब पूरी भर जाती है तो उसमें से पानी बाहर आने लगता है। पानी धीरे धीरे बाहर आते आते जो साइड में एक घर था उसकी लैंड में पहुंच जाता है, और सारे में पानी पानी हो जाता है उसके घर में। तो जिस घर में से पानी स्केप हुआ है, उसका जो ओनर होगा उस घर का, वो लाइबल होगा। वो लाइबल होगा, भले ही उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। जानबूझ के तो उसने जानबूझ कर किया है या नहीं किया है, वो तब भी लाइबल होगा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिन्हें हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। मतलब किन किन केस में हम नहीं मानेंगे कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा। जब वो कोई एक्ट ऑफ गॉड होगा, मतलब उस एक्ट को किसी पर्सन ने नहीं किया होगा, वो नेचर के थ्रू हुआ है। जैसे आपके इसमें आ जाएगा अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान हुआ होगा, या फिर फ्लड की वजह से। इनमें हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। दूसरा इसका एक्सेप्शन है एक्ट बाय स्ट्रेंजर। मतलब किसी अजनबी ने वो एक्ट किया हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने वो एक्ट किया हो जिसमें डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड इसका एक्सेप्शन है जब प्लेंटिफ का खुद की फॉल्ट होती है, मतलब प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से उसे नुकसान हुआ हो, तब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ ने अपनी इच्छा से कोई एक्ट करने के लिए कंसेंट दी हो और उस एक्ट की वजह से उसे कुछ नुकसान हुआ हो, तो तब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आएगा। फिफ्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मतलब है अगर कोई गवर्नमेंट किसी लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करवाती है और उस कंस्ट्रक्शन से किसी पर्सन ए को कोई नुकसान हो रहा है, तो तब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। थैंक यू।